पैरा में छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। ये सोच के आते हैं कि हमको किसी न किसी एग्जाम का फिजिकल निकालना है। जैसा कि आपको हम बताए थे कि हम आज आपको सोलंकी डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर सर से मिलाएंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से किसी भी फोर्स के लिए फिजिकल का तैयारी कराया जाता है। हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं और यहीं पर सर पटना के गांधी मैदान में सर फिजिकल का तैयारी कराते हैं बच्चों को। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहिए कि पैरा फोर्स, सबसे पहले आज हम टीचर डे का आपको बधाई देते हैं टीचर्स के उपलक्ष्य में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमारे से आर्मी से रिलेटेड पूछे, उसके लिए आपको धन्यवाद। तो सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे सर कि पैरा मिलिट्री फोर्स क्या होता है? पैरा स्पेशल फोर्स, मिलिट्री नहीं बोल सकते इसको, पैरा स्पेशल फोर्स, इसको स्पेशल फोर्स बोलते हैं। जब स्पेशल आप लगा दिए तो स्पेशल फोर्स। आर्मी कई प्रकार की होती है और ये स्पेशल फोर्स स्पेशल तैयार किया जाता है। एक आर्मी जब आप ज्वाइन करते हैं, एक आर्मी बनते हैं 9 महीने के बाद ट्रेनिंग के बाद, फिर आपके अंदर में जुनून और जज्बा और ताकत, या बोल सकते हैं मौत से खेलने का जिगरा रखे हुए हैं, तब आप स्पेशल फोर्स ज्वाइन कीजिए। मतलब आपको ट्रेनिंग में एक बार मौत का नज़ारा दिखा के वापस करेगा, मरने नहीं देंगे, लेकिन आपको एक बार मौत से रूबरू होना पड़ेगा। इतनी इसकी हार्ट और स्ट्रेंथ बैलेंस बनाने के लिए ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी इसमें व्यवस्था रखी गई है, जो कि एक मेंटली प्रेशर और वर्कआउट प्रेशर, और उसमें इस तरह से उसको ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत ही स्ट्रगल, जैसे हम सब 135 स्टूडेंट आर्मी मतलब ज्वाइन किए थे आर्मी से, मतलब जैसे स्पेशल फोर्स के लिए, तो उसमें 30 बंदे सिलेक्शन हुए थे, कितना में 132 में। तो सोच सकते हैं कितना टफ होगा। मतलब सब लास्ट में 3 महीना के अंदर जाते हैं तो सिलेंडर पहुँच जाते हैं। जो आप अगर सिलेंडर अगर आपके अंदर में माता है तो आप स्पेशल फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। पैरा स्पेशल फोर्स और एनएसजी कमांडो में क्या अंतर होता है? पैरा और स्पेशल फोर्स में और एनएसजी कमांडो में आसमान जमीन का अंतर हम कह सकते हैं। एनएसजी कमांडो हमारे बच्चे सब काफ़ी जानते हैं, एनएसजी कमांडो, क्योंकि वो स्टेट लेवल पे वर्क होता है। आपका जैसे सपोज एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ताज होटल में कांड हुआ, तो जो पहला रिएक्ट करेगी एनएसजी कमांडो में, उसमें भी बटा हुआ पार्ट है 51 एनएसजी कमांडो। क्यों 51 एनएसजी कमांडो का है। मान लिया जाए किसी ताज होटल या किसी रूम में मिल्ड एजेंसी का एंट्री होता है, तो उसमें सबसे पहला जो एंट्री पॉइंट होगा वो 51 एनएसजी कमांडो करेगा। और 52 एनएसजी कमांडो जो हाईजैक बूस्टर बोला जाता है, जो कि इंडियन आर्मी जिस जहाज पे आप जाते हैं उसके अंदर में एनएसजी कमांडो मौजूद होता है। 52 एनएसजी कौन, हाईजैक बूस्टर जिसको बोलता है। ये मत सोचिए कि जितनी जहाज आ रही है इंडियन आर्मी में उसमें कोई नहीं है, उसके अंदर में ऑलरेडी कमांडो बैठा हुआ है। गलती से भी गलत फहमी में न रहिए ये चीज़। चलिए आप थोड़ा यहाँ का बात करते हैं सर कि यहाँ पर आप बच्चों को किन चीज़ का फिजिकल का तैयारी कराते हैं? एक्चुअली क्या है, जब यहाँ पे आए तो ऑल डिफेंस की हम तैयारी करवाते हैं। मैं खुद आर्मी से रिटायरमेंट आया हूँ, पैरा स्पेशल फोर्स से। मैंने पैरा स्पेशल फोर्स का पहले भर्ती जो अभी भी आज सेंटर इकलौता एक है इंडिया के अंदर में, मैं आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस भी बच्चियों को नहीं पता है जो पैरा कमांडो बनना चाहते हैं, उसका एक ही सेंटर है पूरा इंडिया के अंदर में, वो है बेंगलोर के अंदर में। बेंगलोर में वहाँ पे आप डायरेक्ट पहले भर्ती होती थी, अभी रिलेशनशिप करती हैं। जिसका पेरेंट्स, जिसका भाई है, उसमें आप रिलेशनशिप भर्ती निकलता है, उसमें आप अटेंड कीजिए। 9 मंथ ट्रेनिंग करने के बाद आपको आपको पैरा स्पेशल फोर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप सिलेक्शन 3 महीना के बाद करेंगे तो आप स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनेंगे। अदरवाइज आपको वहाँ से रिजेक्ट करके किसी भी इंडियन आर्मी में, अगर मैं बिहार का हूँ तो मुझे बिहार रेजिमेंट में डाल दिया जाएगा, कोई राजस्थान का तो उसको राजस्थान रेजिमेंट में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पैरा स्पेशल फोर्स में जाना चाहते हैं, किसी भी इंडियन आर्मी का हिस्सा है, जैसे बिहार रेजिमेंट का, या आपका राजस्थान हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, कोई भी हर किसी के स्टेट के नाम से आर्मी गठन किया गया, उसमें से जिस बंदे को जुनून और ताकत है कि मुझे पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनना है, तो वो बंदा वहाँ से एक वॉलंटियर फॉर्म भरा जाता है। या वॉलंटियर फॉर्म और लेना चाहते हैं सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी में, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं पैरा स्पेशल फोर्स हूँ, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा किस तरह से। उसमें आप वॉलंटियर फॉर्म अपने सीईओ से सिग्नेचर कराइए, और आप किसी भी जिस पैरा 4 पैरा 9 पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3 पैरा में जाना चाहते हैं, उस यूनिट को आप वो वॉलंटियर फॉर्म दीजिए, आपको वो यूनिट भेजेगी और वहाँ पे 3 महीना ट्रेनिंग कीजिए। अगर आपके अंदर जिगरा और मादा रखते हैं तो आप स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनेंगे। और इतना ही नहीं, उसमें हर एक इंडियन आर्मी से आपको कमांडो अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। और उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है
किसी भी इंडियन आर्मी के सामने हजारों के बीच में, लाखों के बीच में एक स्पेशल फोर्स खड़ा रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही आले दर्जे का होगा, इसमें नो डाउट। अच्छा, बात बिहार के एग्जाम्स के पर करते हैं सर। जैसे कि बिहार में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सबका एग्जाम होता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार पुलिस का एग्जाम का फिजिकल कैसा होता है? सबसे पहले मैं आप बिहार का जब पूछे, इस बार जब आया हूँ, इस बार जो नीतीश सरकार ने जो काम किया है बिहार पुलिस के बच्चे को, जिस तरह से एजुकेशन से रिलेटेड जो अभी इस बार धांधली नहीं होने दिया, उनके लिए एक बार जोरदार तारीफ। उन्होंने पहली बार इतनी अच्छा एग्जाम का ऑर्गेनाइजेशन किया, ना एक धांधली हुआ, ना ही एक चोरी। जिस तरह से विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं और क्या होते हैं, क्वेश्चन लीक्स, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। इस बार वाकई में तहे दिल से स्टेट सरकार को मेरे तरफ से धन्यवाद, हमारे सभी स्टूडेंट की तरफ से भी वाकई में बहुत अच्छा काम किया। और रही बात बिहार पुलिस और किसका पूछे आपने, बिहार दरोगा और बिहार दरोगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा अगर किसी भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, अगर आर्मी का तैयारी करते हैं, थोड़ा जज्बा तो चाहिए, थोड़ा सा जज्बा चाहिए उसमें विल पावर। क्या बोलते हैं, आर्मी बनना है तो विल पावर। और इसके बाद बिहार पुलिस और बिहार दरोगा। जब बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के बाद तो दम तो चाहिए, लेकिन टाइमिंग उसका ज़्यादा है। जैसे बोले 6.5 मिनट बिहार पुलिस, जब हम तैयारी करते हैं आर्मी का तो हमको चाहिए 5 मिनट, तो बहुत मायने रखता है।